कम नहीं थी, अब नहीं है तो भी मुसीबतें कम नहीं हो रही। ये सब हमारा नसीब है कि उसका नसीब था, पता नहीं चल रहा है। अंकल, मैं इस चीज का अंत करने के लिए आज विराट के घर जाकर उसके पापा से बात करके आई हूँ। उन्होंने तो कह दिया था ना बेटी कि जननी आत्मा बनकर आई है। उसकी आत्मा है या नहीं ये सवाल नहीं है, उसने खून किया है या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। जननी को हमसे दूर रहना कभी भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो आई है। मतलब हम ये मान सकते हैं अंकल, जननी और खून इन सब पर भरोसा किया जा सकता है क्या? आप ही बताइए। ये सब तो ठीक है बेटी, वो हमारे साथ हिंसा नहीं कर सकती, लेकिन उन लोगों के साथ क्यों नहीं करेगी? लेकिन दामाद जी की बात सुनकर डर लग रहा है बेटी। आत्मा उन लोगों का खून करना चाहती थी, ये सब सुनकर डर लग रहा है बेटी। मेरी हालत भी वैसे ही है अंकल, लेकिन मुझे जननी पर जो भरोसा है वो मुझे मानने नहीं दे रहा है अंकल। देखते हैं, आज आप आंटी को भी लेकर आइएगा। आज जो पूजा होने वाली है उसमें सच का पता चल जाएगा अंकल। ठीक है बेटी। ठीक है अंकल। अच्छा हाँ देवसेना, जननी उनके साथ ऐसा कर रही है इसलिए दामाद जी तुम्हें तकलीफ तो नहीं दे रहे ना? देखा ना, मेरे ससुर जी मर गए ऐसा हजार बार कहो। घर में जो खीर बनी है ना, हाँ, उसे पूरे गांव में जाकर बांट कर आओ, और जहाँ तुम्हारी बहन की समाधि है वहाँ पे जाके सारा का सारा उड़ेल दो। देवसेना, तुम्हें वहाँ तकलीफ हो रही है तो यहाँ आ जाओ। मुझे वहाँ पर भेजने वाले आप ही तो थे। उस दिन यहाँ आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। अब मेरी बहन पर जो इल्जाम लगा है उससे साबित किए बिना मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। इस सच का पता चल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रहने दीजिए अंकल। ठीक है बेटी, संभल कर। बाय बाय अंकल। अरे उस सांप ने मुझे मंदिर के पास परेशान किया था। अगर उसे मेरे ऊपर गुस्सा आ गया तो मुझे भी परेशानी हो सकती है। आज मुझे इनके साथ जाकर जानना है कि क्या बात है। अगर जननी मुझसे बदला लेना चाहती है तो मुझे जाकर पूजा करवा कर आना ही होगा। के बाद राजेश्वरी, जी मैं तैयार हूँ। कहीं बाहर जा रही हो क्या? ओहो, आप भी कैसे सवाल पूछते हैं? मैं आप ही के साथ चल रही हूँ। ओह, तुम भी चलोगी? ठीक है, चलो। मॉम, बेवजह क्यों नींद खराब करना? आप घर में आराम करिए ना। मेरा यहाँ पर रहने का मन नहीं है विराट, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। आंटी, मैं भी रेडी हूँ। तुम कहाँ आ रही हो? तुम घर में आराम करो। प्लीज आंटी, मैं भी आऊंगी। नीली, हम कोई फिल्म देखने या पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, तुम घर पे आराम करो। देखा, अपनी होने वाली बीवी का कितना ख्याल है इसे। ये चाहता है कि तुम जाकर परेशान न हो, घर में बैठ के बस आराम करो। अच्छा विराट। हाँ ठीक है, आप लोग जाकर आइए। रियली? ठीक है, सुनिए, चलते हैं। मेरे बारे में सोचती ही नहीं है, मोबाइल भी यहीं छोड़ के चली गई है। ऐसा क्यों करती कुछ समझ में ही नहीं आता। अंकल, हम जाकर देखकर आए क्या? उनके घर पर नहीं जा सकते बेटा, उस घर में सभी लोग गुस्से में ही रहते हैं। ये बात तो है अंकल, 3 दिन का बोला था, 2 दिन में वापस आ गई ना, तो बाकी का काम कराने के लिए शायद ले गई होंगी। ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मेरी बेटी घर पे आ गई होती। फिर भी ये गैर जिम्मेदारी है ना, तुम लोग घर में थे फिर भी तुम लोगों को बिना बताए फोन भी नहीं किया। हम पर क्या गुजरी की एक बार सोचती भी नहीं है।
क्यों कर रहे हैं, वो भी इस टाइम पर? नंदिनी ने इनसे क्या कहा होगा पता नहीं। इडियट। हेलो। नमस्ते मैडम, मैं परमेश बोल रहा हूँ, आर्ट डायरेक्टर। वही आपका एंगेजमेंट। देखिए, आपका फोन नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। परमेश आप ही है, ये मुझे पता है। आपका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं। मैडम, मेरी बेटी अगर वहाँ पे है तो उसे एक बार फोन देंगी क्या? आपकी बेटी? हाँ, वो फोन घर पे छोड़ के चली गई है, थोड़ी बात करनी थी इसीलिए। मुझे लगा था कि आपके घर में आप ही समझदार होंगे, लेकिन आप भी अपनी बेटी की तरह ही है। क्यों क्यों क्या हुआ मैडम? अरे, आपकी बेटी हमारे घर में क्यों रहेगी? मतलब कुछ नहीं। आपकी बेटी हमारे घर में नहीं है, बस। मैडम, आप गलत मत समझो, मैं ज्यादा देर बात नहीं करूँगा, प्लीज। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? चाहिए तो घर में आकर देख कर जाओ। सच में नंदिनी यहाँ पर नहीं है। अच्छा, लेकिन राम और श्याम कह रहे थे कि आप घर पर आकर उसे लेके गई थी। आपके राम और श्याम ने कोई सपना तो नहीं देखा? जरा पूछिए उनसे। मैं तो सुबह से ही घर पे पड़ी हूँ। अगर आपको सबूत चाहिए तो मेरे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर चाहिए तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। मैंने सुबह से घर की दहलीज भी पार नहीं की है। और वैसे भी मैं क्यों आपके घर आकर नंदिनी को लेकर जाऊंगी, बताइए? आप भी ना कैसे बातें कर रहे हैं। चूल्हे में रखा कोयला मैं अपने सर पर डालूं, इतनी पागल नहीं हूँ। नंदिनी वहाँ पर नहीं है। अंकल, दीदी नीली दीदी के साथ गई है, हम दोनों ने देखा। हाँ अंकल। लेकिन वो तो कंफर्म बोल रही थी कि वो लेकर नहीं गई है। वो क्यों मुझे तो सता रही है? जननी, तुम्हें फंसना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम फंस गई। तुम अपनी जिद की वजह से इस नंदिनी की बलि मत लो। मेरी बात मानो। कहाँ है काल चक्र, बताओ। नहीं जानती तो भी नहीं बताती। तो जैसी नीच के हाथ वो काल चक्र नहीं लगने दूंगी। ये आखिरी फैसला है। ए, पहला और आखिरी जैसे शब्द तेरे लिए हैं, मेरे लिए नहीं। ओह, अच्छा ठीक है, फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। नहीं बताऊंगी, छोड़ दे। तू नहीं बताएगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे उसके बारे में जानना ही है। मुझे सर्व अंतर्यामी बनना ही है। बोल दे, वो कहाँ है, बता दे। बोल। नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, बस कर, बस बहुत हुआ। हमला करना बंद कर दे। बताएगी या नहीं? देख, मेरी वजह से इस शरीर का नाश नहीं होना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कालचक्र कहाँ पर है। फिर से झूठ? उसके बारे में तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? सच बता, इस शरीर को बख्श देना चाहती हूँ मैं, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं पता, नहीं पता है। मेरी बात का भरोसा कर, छोड़ दे। ए, मैं मानने के लिए देवसेना नहीं हूँ, शर्मा हूँ। याद कर। बोल, समय बीतने से पहले बोल। देख, मेरी बात को मान। वो कहाँ है मुझे नहीं पता, छोड़ दे। अच्छा, अच्छा।
मैंने बुलाया है महाबली से कहो। मामला बहुत गंभीर है, उससे कहना। ठीक है महाप्रभु जी। वो मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रही है? अब क्या करें? राम श्याम, तुम लोग कितना भी मजाक मस्ती करो, लेकिन मैं तुम लोगों पे गुस्सा नहीं करता। लेकिन आज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सच बताओ, नंदिनी नीली के पीछे गई थी क्या? आपकी कसम अंकल, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? नीली दीदी यहाँ आई थी, हमने देखा, और नंदिनी दीदी उनके पीछे पीछे गई, ये भी हमने देखा। इतना ही नहीं अंकल, हमने उनको फॉलो भी किया अंकल। फॉलो किया? कहाँ गई थी? घर की तरफ? रास्ता नहीं पता अंकल, लेकिन विराट के घर तो नहीं गई, जंगल के रास्ते पर गई थी। क्या हुआ? कुछ दूर तक हमने फॉलो किया था, नंदिनी दीदी को आवाज भी लगाई, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। वहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद हम लोग घर आ गए। आपका दिल नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, मैं अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि आप पत्थर क्यों ना, कितनी प्रार्थना की मैंने आपसे, लेकिन आपने अपना स्वभाव दिखा ही दिया ना भगवान। क्या भगवान आप भी। ए, अभी क्या करें? पता नहीं अंकल, आप रोगे तो हमें भी रोना आएगा अंकल। प्लीज अंकल आप रोइए मत, मैं दीदी को अभी ढूंढ कर ले आता हूँ। नहीं बच्चों नहीं, दूसरों को कुएं में धकेल कर तमाशा देखने वालों में से नहीं हुए। थोड़े समय में मैं ही इसे ढूंढने की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है अंकल, आप रोइए मत अंकल। बेटा। युवरानी की जय, 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 युवरानी की। शशप्पा, ऐसे शुभ मौके पर रो क्यों रहे हो? ये रोना नहीं है नागप्पा, इतने बरसों के बाद वो सिंहासन रोशन होने वाला है, वो भी हमारी युवरानी की वजह से। हमारी चन्नम्मा के दिल को अब खुशी मिल रही है, उस सिंहासन को एक गौरव मिल रहा है, इसीलिए। हाँ हाँ, हमारी चन्नम्मा की जो इच्छा है वो हमारी युवरानी से ही पूरा होगा। चलो चलो
जय युवरानी की 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 जय। हे राम, ये क्यों बेताल की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं? एक तो इस बात की टेंशन कि कहीं जननी भूत बनकर ना आ जाए, और यहाँ पर ये बार बार मुझे फोन कर रहे हैं। रुको बताती हूँ। अब क्या काम है? देखिए मैडम, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं थोड़ा परेशान हूँ। मेरी बेटी को आप एक दिन के लिए नहीं, एक सप्ताह के लिए रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस एक बार आप उसको फोन देंगी क्या? वो बस एक बार मुझे पापा कहकर बुला देगी, बस हो गया। मैं यहाँ शांति से रह पाऊंगा मैडम, प्लीज मैडम। आप अपनी शांति के लिए मेरी शांति क्यों भंग कर रहे हैं? मैं बेटी क्या सोना चांदी है जिसे मैं छुपा कर रखूंगी? देखिए, मैं इज्जत से बात कर रही हूँ। मैं आपकी बेटी को कहीं नहीं लेकर गई हूँ। जब वो घर आएगी तब उससे पूछ लेना कि वो कहाँ गई थी, समझे आप? अरे मैडम, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मेरे राम श्याम ने बताया कि आप ही लेकर गई हो, यहाँ तक कि मेरी कसम भी खाई। मैडम, आप उसे फोन नहीं देंगे तो भी चलेगा, वो वहाँ पर है, ऐसा एक बार कह देंगे तो काफी है। देखिए, आपको एक बार बताने से समझ नहीं आता क्या? आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। वो कहाँ गई है मुझे कैसे पता होगा? वो आएगी तब पूछ लेना। मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? क्यों ना करूँ? आखिर क्यों ना करूँ? आप मेरी बेटी को लेकर गई हो, ऐसा मेरे बच्चों ने देखा है। देखिए, आप मेरी बेटी को फोन दीजिए, नहीं तो। देखिए, उसे फोन देने के लिए वो यहाँ पर होनी चाहिए ना। सुनिए, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो एक बार घर आकर देख ही लीजिए। आपकी बेटी यहाँ होगी ना, तो आप जो कहेंगे मैं वो सब मान लूंगी। नहीं, वो रात हो चुकी है, आपकी उम्र हो गई है, आपको नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरी नींद खराब मत कीजिए। नहीं मैडम, वो एक बार बताने से समझ नहीं आता क्या? फोन रखिए। मैडम, हेलो मैडम। शिट, क्या है ये? घुमा फिराकर सारी टेंशन मेरे ही सर पर आ रही है। मैं उनके घर गई ही नहीं हूँ, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मोस्टली ऐसा लग रहा है कि बाप बेटी दोनों का दिमाग खराब हो गया है। ए जननी, समय बीत रहा है। मुझे जो चाहिए वो ना तू है ना नंदनी है। मुझे वो काल चक्र चाहिए। काल चक्र कहाँ है मुझे बता दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी। क्यों मेरी बात का भरोसा नहीं कर रही? देख, पहले नंदिनी को छोड़ दे, काल चक्र के बारे में बाद में बात करते हैं। देख, इसके पापा घर पर इसकी राह देख रहे होंगे, वो इसके लिए परेशान हो रहे होंगे। ए, तुझे उसकी इतनी चिंता है ना, इसीलिए कह रही हूँ। काल चक्र कहाँ है बता दे, तुझे भी छोड़ दूंगी और नंदनी को भी। हाँ, काल चक्र कहाँ है मुझे नहीं पता शर्मा, नहीं पता। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? नंदिनी को छोड़ दो। छोड़ना है ना, देखती जा, छोड़ूंगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बोल दे, नहीं तो तेरी इस नंदिनी को जिंदा लाश बना दूंगी।
महारानी की जय हो। वासुकी का शौर्य बढ़ता ही जा रहा है। लगता है जैसे उसकी खुशी का कोई अंत ही नहीं है। अति का अंत होना लाजमी होता है, लेकिन हर कोई इस अंत के पात्र नहीं होता। उनकी खुशी, उनका उल्लास नरक लोक की खुशी है। वो सिर्फ नशे में रहने वाले लोगों के लिए खुशी की बात है। बाद में सिर्फ अवशेष है। उस जगह पर पट्टाभिषेक करके चाहे कोई भी बैठ जाए। आधी अधूरी जिम्मेदारी, आधी अधूरी आयु, अधूरा काम, उनकी सारी खुशी, उनकी हंसी, उनकी शांति और सब कुछ कम आयु में ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ऐसा है तो खुशी मनाने दे नागयोग। उस नाग वासुकी के लिए अपनी रानी को खोने की आदत शायद हो गई है। हमारी शर्बा उस जननी की आत्मा को नंदिनी के शरीर के साथ बंधन में रखेगी। उस वासुकी की रानी कोई भी हो, वो काल चक्र हमारे हाथ लगने तक ही उनकी खुशी है। उसके बाद वो नाग लोग हमारे हाथ में होगा, अधिकार भी होगा और अहंकार भी होगा। अब तुम जाओ। महारानी की जय हो। शर्बा, तुझे कब से बोल रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा? वो काल चक्र कहाँ है मुझे नहीं पता। मेहरबानी करके इसे छोड़ दे। तू जब उसे छोड़ने के लिए बोलती है ना तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। जल्दी बता, अब मैं नहीं सुनूंगी। बोल दे, बोल वो काल चक्र कहाँ है, बता, नहीं तो समाधि बनने के लिए तैयार हो जा। मुझे पता होगा तो बताऊंगी ना। अच्छा ठीक है फिर। शर्मा, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। मत कर शर्मा, शर्मा, छोड़ दे। शर्मा, छोड़ दे, छोड़ दे, शर्मा, छोड़ दे। भगवान का आवाहन हो चुका है, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, पूछता हूँ। वो जननी आपकी क्या लगती है? जननी मेरे जान पहचान वाले की बेटी है। ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़की के परिवार वाले होने चाहिए। उस जननी से सवाल पूछने वाले को उससे प्यार होना चाहिए, तभी सवाल का जवाब मिलेगा। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। हाँ, तुम पूछ सकती हो, पूछो। ठीक है। हाँ पूछो बेटी। मेरा पहला सवाल यह है कि जननी ने मनुष्य रूप छोड़कर सर्प रूप धारण किया है, और क्या वो एक पत्थर की मूर्ति बन गई है? पत्थर से बनी हुई जननी फिर आत्मा के रूप में आ गई है, ये साबित करने वाले कई सबूत मिले हैं हमें, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरी इस दुविधा को आप ही दूर कर सकते हैं। क्या जननी अब आत्मा बन गई है? इसका उत्तर भगवान ही दे सकते हैं। हाँ,
जननी आत्मा बनकर यहाँ वहाँ भटक रही है, ये सच है। जननी आत्मा बन चुकी है, ये बात पत्थर की लकीर की तरह सच है। उसे अब तक मुक्ति नहीं मिली है, उसे पुनर्जन्म का मोह नहीं है, वो तुम्हारे आसपास ही रहती है। इसका मतलब वो अभी भी यहीं कहीं है? क्या वो हमारी बातें सुन सकती है? नहीं, ये बात सच है कि जननी की आत्मा संकट में है। उसकी आत्मा को किसी ने जबरन कैद कर रखा है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, इसे देखो। नंदिनी मुसीबत में है। वो शर्बा अपनी पैशाचिक शक्ति से उसे कष्ट दे रही है। नंदिनी के शरीर में जननी की आत्मा है। शरीर और आत्मा दोनों को ब्रह्म मंत्र से सम्मोहित करके अष्टदिक दिग्बंधन करके बांध दिया है शर्बा ने। अगर शर्बा इस खेल में कामयाब हो गई तो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये खुशी, ये उल्लास, ये हंसी, सब खत्म हो जाएगा। बस अब कुछ ही समय में ये वासुकी नाग की हंसी, उसकी शांति अब आक्रोश में बदल जाएगी। उसके समाधान के पल समाधि में बदल जाएंगे। तुमने सिंहासन से मुझे दूर रखा था ना? बस अब कुछ ही पल की देरी है, वो काल चक्र मेरा हो जाएगा। उस सिंहासन पर अब कौन बैठता है मैं भी देखती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो वासुकी के कुल का क्या होगा ग्रीष्मचारी जी? घोर अनर्थ हो जाएगा। अगर उस नागिन के हाथ में काल चक्र लग गया तो सब विध्वंस हो जाएगा। उसकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। उसका अहंकार, अट्टहास हमारा मजाक उड़ाएंगे। अधर्मियों के तांडव शुरू हो जाएंगे। किसी भी तरह हमें नंदिनी को बचाना ही होगा। मतलब उस शर्बा को खत्म कर दें तो कैसा रहेगा? नहीं, वो कार्य तो जननी ही करेगी। इसीलिए उस संकट से बचने के लिए वो प्रयत्न कर रही है। उसकी आत्मा नंदिनी के शरीर में प्रवेश करेगी तो शर्बा को मारने की शक्ति मिल जाएगी। बिना शरीर की आत्मा हवा की तरह होती है। मतलब त्रिशला सिंहासन पर बैठने के आड़े वो सर्पणिका आ रही है। कुछ भी करके नंदिनी के शरीर को बचाकर जननी की शक्ति को बचाना होगा। काल चक्र को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे बताइए क्या करना होगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं अवश्य करूंगा। बताता हूं, लेकिन मेरे वापस लौटने तक तुम्हें त्रिशला के साथ रहकर उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो मेरा कर्तव्य है।
शाबाश शर्मा। खत्म हो गया शत्रु का भार, ऋण का भार, आज सब खत्म हो गया। खूब, बहुत खूब शर्मा, खूब। कितने लोगों को मैंने काल चक्र लाने के लिए भेजा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो कार्य तुमने करके दिखाया, बहुत खूब। वो त्रिशला सिंहासन पर बैठेगी, ये सोचकर वासुकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन उस सिंहासन पर मैं ही बैठने वाली हूँ। ये वो लोग नहीं जानते हैं, वो अपनी हार की खुशियाँ मना रहे हैं। ग्रीष्म, हमारी शक्तियों का अंदाजा तुम्हें नहीं है। बस अब कुछ ही देर में जैसे ही सूर्योदय होगा, वैसे ही काल चक्र का आगमन होगा। आई हुई पूरी प्रजा के सामने मेरी जीत की गूंज उठेगी। इतने दिनों से गांव के पटाखों से मुझे अपमान महसूस होता था, लेकिन अब वही पटाखे जीत के पटाखे बन जाएंगे। सर्पणिका देवी की जय हो। क्या बात है। सूर्यास्त होने वाला है, मंदिर जाने का समय हो गया। हाँ, आती हूँ। अब तो मैं जरूर आऊंगी। गरीब और लाचारों की मदद करने वाली होगी वो त्रिशला, लेकिन सिंहासन पर बैठने वाली है ये सर्पणिका। हाँ। किसी ने उसे बस बहुत हुआ तुम्हारा। देखिए स्वामी जी, उस जननी की आत्मा ने मेरे पिताजी को मारा है, पहले ये बताइए। सिर्फ यही लड़की सवाल कर सकती है, भगवान किसी और के सवाल का जवाब नहीं देंगे। देवसेना, हम लोग यहाँ किस लिए आए? पहले वो सवाल पूछो ना, पूछो। यही सवाल पूछना है, क्या जननी ने आत्मा बनकर मेरे ससुर चक्रवर्ती जी को मारा है या नहीं? हाँ, पहाड़ पे ले जाकर सर्प रूप धारण करके चक्रवर्ती नामक व्यक्ति को मारा है, वो जननी ही है। सुन लिया ना, सबने सुन लिया ना। भगवान जैसे पति की बात न मानकर अपने पति को भगवान के पास लाकर सवाल पूछ रही थी। अब क्या बोलोगी? इस बात का क्या जवाब है? हाँ राम, ये झगड़ा करने की जगह नहीं है, ये भगवान का घर है। तुम्हारे मन में जो भी सवाल है वो पूछकर उसका हल निकालो। अब देखना तुम, हाँ? क्या हाल करता हूँ। हे भगवान, मेरी बहन जननी को किसी ने कैद कर लिया है। आपने ऐसा कहा, मुझे उससे बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसे कैद से आजाद कराना चाहिए। कृपया उसे कैसे बचाया जाए, इस बात का मुझे कोई उपाय बताइए। मैं परमात्मा से पूछकर बताता हूँ। अगर तुम उस आत्मा से बात करना चाहती हो तो मैं बात करवा दूंगा। यानी वो आत्मा यहाँ आ सकती है क्या? अगर भगवान ने चाहा तो वो बात करवा देंगे। तुम भगवान से पूछ कर देखो। फल फूल धूप दीप से किए गए पापों को मिटाकर पापियों को पवित्र नहीं बनाया जा सकता है सर्पणिका। सच है, लेकिन ये फल फूल मेरे पाप कम करने के लिए बिल्कुल नहीं है। पाप करने वाले शक्तियों को जो आशीर्वाद देता है उसके लिए है। धूप और दिया जलाकर जो पाप कम करना चाहते हैं वो दुर्बल होते हैं, असहाय होते हैं। तुम जैसे लोग, मेरे जैसे नहीं। सत्ता पलट जाएगी लेकिन मैं नहीं बदल सकती।
ये जयकारा होगा। और त्रिशला नाम की जगह इस सरपणिका का नाम होगा। अति इच्छाएं बुरी होती हैं। अगर मन में कोई इच्छा ना हो तो उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो धान बोता है उसे दरिद्रता की चिंता नहीं होती। जिसके पास बुद्धि होती है उसे विनाश की चिंता और भय की चिंता नहीं होती। कालाय तस्मै नमः। काल की राह देखने वाले तुम हो, लेकिन मैं काल की राह रोकने वाली हूँ। उस काल को खत्म करने वाले सामर्थ्यशाली में से हैं हम। देख लेना, उस दिन नंदिनी को मारने का प्रयत्न किया था, वो आज जरूर सफल होगा। नंदिनी की मृत्यु नहीं होगी। हाँ? उसकी मृत्यु नहीं होगी कह रहे हो, लेकिन कुछ देर पहले ही वो मर के मिट्टी में मिल चुकी है। देख लेना, कुछ ही देर में वो काल चक्र मेरे हाथ में होगा। तब तुम्हारा राज और पाठ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब मैं अपनी कठोरता दिखाऊंगी। वो आत्मा मेरे बुलाने से नहीं आ रही है। उसका विनाश होने का समय आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपा करके उसे बचा लीजिए। भले ही वो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसे चाहते हैं उनके लिए। नहीं दे उसे ना, मैं उसे देखना चाहता हूँ। उसकी चीखें सुनकर मैं खुश होना चाहता हूँ। दामाद जी। हाँ, क्या दामाद जी? बोलिए सर, मैं क्या करूँ? राम, ये क्या बोले हो सबके सामने? तुम क्या कहना चाहते हो? जो मरा वो मेरा बाप है विराट। उस जननी ने मेरे पिता को मारा है। अब जाकर वो सही जगह पे फंसी है। अगर नहीं फंसती तो मेरे पिता की मृत्यु का पाप उसे जीने देता क्या? हाँ? दामाद जी ऐसा मत कहिए। वो लड़की, देखिए सर, मेरे दिल में उसके लिए कोई दया नहीं है, ना ही उससे मेरा कोई रिश्ता, ना मैं रखना चाहता हूँ। मैं बस ऐसे ही जीना चाहता हूँ। मेरे डैड को जो तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी वो पीड़ा देकर उन्हें मार डाला। 2 दिनों से मैं ये पीड़ा सह रहा हूँ। इन 2 दिनों में क्या क्या कुछ नहीं झेला मैंने। कैसे चुप रहूं? नहीं राम, प्लीज, मेरी बहन बिना वजह ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। अब जाके तुमने सही बात की है। अब तक तो कह रही थी कि मेरी बहन ने ये नहीं किया। मेरी बहन ये कभी कर ही नहीं सकती है, और अब वो बिना वजह ऐसे नहीं कर सकती। ऐसा कह रही हो ना? हाँ? तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो। गुरुजी, भगवान के लिए मेरी बहन को बचाने का मार्ग बताइए। उसे उस कैद से आजाद कीजिए। ये मेरी आपसे नहीं विनती गुरुजी, है। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो सामान्य इंसान होती तो जो ये कह रही है उसे मैं भी मान लेता, लेकिन वो राक्षसी है, खून पीने वाली राक्षसी। वो नहीं बचनी चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं। उसने पाप किया है, इसलिए भगवान उसे सजा दे रहा है, ऐसा मान लेते हैं। यही सही रहेगा। अब बचा क्या है जननी? सब खत्म हो गया। इसी समय नंदिनी और जननी की कहानी खत्म हो गई। इस शर्बा ने जो गड्ढा खोदा था उसमें तुम दोनों दफन हो गए और तुम दोनों का नामो निशान मिट गया। राम, तुम्हारा गुस्सा, नफरत, बदले की आग शायद कल कम हो जाए, लेकिन अभी के लिए उचित नहीं है। अजी, राम जो कह रहा है उसमें कुछ गलत नहीं। ये उसके दिल की भावनाएं हैं। उसके दिल को ठेस पहुंची इसलिए ऐसा कह रहा है। आप उसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजेश्वरी जी, इसमें सही गलत की बात नहीं है, भावनाओं की बात है। कोई पूजा करवा रहा है, कोई जादू करवा रहा है, कोई मंत्र पढ़वा रहा है, लेकिन सजा मिल रही है सिर्फ मेरी बेटी को। भगवान के लिए चुप हो जाइए।
कोई कुछ भी कहे या ना कहे, लेकिन उसके बारे में मैं अच्छा नहीं सोच सकता सर। वैसे राम, उसने ऐसा क्यों किया ये तुम भी नहीं जानते, फिर तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी नफरत क्यों है? सबके सामने डैड को क्यों मारा, अगर ये पूछ लिया तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए अच्छा है अभी शांत रहना ही ठीक होगा। जिद मत कीजिए दामाद जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ राम, कोई हमारा बुरा सोचे तो भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जननी जब तक जिंदा थी उसने किसी का बुरा नहीं चाहा। ऐसे वक्त पर जिद मत करो प्लीज। मान जाओ राम, कभी कभी हमारी सारी गलतियों को एक अच्छा निर्णय लेने की वजह से माफ कर दिया जाता है। स्वामी जी, भगवान के लिए कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसकी ये हालत मैं देख नहीं सकता। हाँ, उसे इस बंधन से मुक्त करवाइए प्लीज। हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उसके सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान से प्रार्थना कीजिए। जननी को कैद करने वाला कौन है? किस लिए? कालचक्र के लिए? मेरे और शर्मा के अलावा उसके पीछे कोई और है क्या? नहीं। जब तक मुझे कालचक्र नहीं मिलता, जननी की आत्मा कैद में नहीं रहनी चाहिए। वो वहां से मुक्त हो गई तो बहुत अच्छा होगा। यदि इन लोगों ने नहीं किया तो मुझे ही उसे मुक्त कराना होगा। तुम्हारी मिट्टी को आत्मा परमात्मा के हवाले करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मिट्टी में मिला दिया है। ए जननी, अगर तुम उस शरीर से बाहर आ भी गई तो तुम्हें दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। कई युगों युगों तक तुम्हें ऐसे ही कैद में रहकर सिसक सिसक कर जीना होगा। मूर्ख जैसी बात मत करो सर्पनिका। युगों युगों से धर्म को हराकर अधर्म की विजय हो, ऐसा विधि ने नहीं होने दिया है। तुम जैसे क्रूर के लिए रानी को हराना संभव नहीं है। धरती पर शेर बहुत क्रूर प्राणी है और हिरण एक साधारण प्राणी। लेकिन हिरण शेर को नहीं मारता, शेर ही हिरण को मारता है। जैसे आकाश में सप्तऋषि मंडल है, वैसे ही ध्रुव तारा भी है और उसे जलाता है सूरज, लेकिन उसे भगवान मानकर पूजा करते हैं। यहाँ धर्म अधर्म ऐसा कुछ नहीं है। इस लड़ाई में कौन हारेगा कौन जीतेगा, बस यही देखा जाता है। कृष्णचारी, क्या आप जानते हैं, मैं अगर सर्प रूप धारण करके घर चली जाऊंगी तो लोग डर के मारे मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे, और अगर किसी मंदिर में जाऊंगी तो डर भूलकर मेरी पूजा करने लगेंगे। रूप तो एक ही है, सिर्फ जगह बदल जाती है। इसे ही सृष्टि कहते हैं। समय का उपयोग करना और मौके का फायदा उठाना बस आना चाहिए। अगर समय का उपयोग करने की बात होती तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन कृष्ण की बात मान लेता और वो अपने सैनिकों के साथ अधर्म नहीं करता। क्रूरता तांडव करने लगती है, अहंकार सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। तब भगवान बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, विवेक मर जाता है और दुष्टों का नाश हो जाता है। हाँ हाँ, आपकी नजरों में दुष्ट बनी हुई मैं रानी बनने जा रही हूँ। जो नंदिनी शिष्टाचारी है वो मिट्टी में मिल रही है। हाँ, देखती हूँ उसे कौन सा भगवान आकर बचा लेता है। हाँ, और किस किस को बचाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। सर्पणिका, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है, भगवान को नहीं आना पड़ता। आहा, आप भी तो धर्मात्मा है ना, तो बचा लीजिए, मैं भी देखना चाहती हूँ।
सही है सर्पणिका, परोक्ष रूप से उत्तेजित होकर धर्म का काम करवाना चाहती हो, देखता हूं। स्वामी जी, मेरी बहन को। देखो बहन, आप सबकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है। आपकी बहन किसी भी बंधन में होगी तो एक अद्भुत शक्ति उसे निश्चित ही बचा लेगी। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है स्वामी जी। जिसने एक इंसान की जान ले ली उसे बंधन से मुक्त करके आजाद करना चाहते हैं आप। ऐसा करने से कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। एक हत्यारे को भगवान खुद मुक्ति देंगे, आखिर ये कहाँ का न्याय है? देखो भाई, हम लोग यहीं पर हैं, ना तो हम कहीं पर गए हैं, ना ही किसी को बचाया है। लेकिन आपने भगवान को तो भेजा है ना। ठीक है भाई, ऐसा है तो हम भगवान को वापस बुलाते हैं। अगर भगवान वहाँ पर गए हैं तो इसका मतलब है कि कोई अन्याय नहीं किए हैं। ये विषय यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। अरे सवाल पूछना है ना, अभी बाकी है। पूछो दे उसे ना, तुम्हारी बहन की आत्मा किस शरीर में प्रवेश करने वाली है? हाँ ठीक है, मेरा ये भी सवाल है, मेरी बहन की आत्मा किस शरीर में प्रवेश करने वाली है, ये बताइए गुरुजी। उसके खून के रिश्तेदारों में से ही एक में